अंदर ये दस्तानों का पैकेट है, इसके अंदर ये विशेष सिरिंज है, इसको मैं इधर रख दूं, और ये एक खर्रा है कि इसमें कौन सी दवा है, क्या कैसे है, पूरा हिसाब किताब जो होता है वो इसके अंदर है। इसको भी मैं अब किनारे कर दूं। ये दो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं इसके अंदर, ये हैं दस्ताने। अच्छा, इन दस्तानों में और जो आम अस्पतालों में दस्ताने होते हैं वो इस तरह के डिब्बे में आते हैं और ये दस्ताने ऐसे रखे होते हैं, समथिंग लाइक दिस, अलग अलग साइज के होते हैं। लेकिन इस दस्ताने में और इस दस्ताने में फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क यह है कि ये जो डिब्बा होता है, ये डिब्बा खुला हुआ होता है और इसमें 20 हाथ लगते हैं। जैसे कि अभी ये हाथ है, ये मैंने लगाया तो मैंने अगला दस्ताना भी छू लिया, तो ये दस्ताने जो हैं वो स्टरलाइज नहीं रह जाते हैं। मतलब ये दस्ताने अस्पतालों में ऑपरेशन वगैरह करने के काम में नहीं आते हैं। हाँ, ये दस्ताने मरीजों की देखभाल और केयर करने के मामले में तो आते हैं, लेकिन जहाँ पर खून या कोई ऐसी चीज़ जो शरीर के अंदर जा रही है, वहाँ पर इन दस्तानों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये पीछे QR कोड लगा हुआ है, इसका भी एक विशेष महत्व होता है। चूंकि ये वैक्सीन अभी ट्रायल पर्पस के लिए है, इसलिए होता ये है कि हर डिब्बे में कुछ असली और कुछ नकली वैक्सीन होती हैं, जो बाहर से दिखने में बिल्कुल ऐसी होती हैं। ये मैंने चेक किया था, ये असली वैक्सीन ही है। नकली और असली वैक्सीन इसलिए दी जाती हैं कि जब ये वैक्सीन खोल कर लगाई जाएगी तो मरीज को नहीं पता होता है कि उसको असली लग रही है कि नकली लग रही है। मरीज को ये जरूर पता होता है कि उसके ऊपर वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। तो जब भी कोई वैक्सीन लगती है, हर मरीज उसको अलग तरीके से रिएक्ट करता है, लेकिन सबको पता होता है कि इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। इसलिए जो टेस्ट करने वाले लोग होते हैं वो जानना चाहते हैं कि वो साइड इफेक्ट हकीकत में होते भी हैं कि नहीं, या सिर्फ दिमागी हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपको ये टेस्ट वैक्सीन लगाई गई, बाद में डॉक्टर ने QR से चेक करके देख लिया कि भैया ये तो नकली थी, पानी है खाली, और आपको वो सिम्टम्स आ रहे हैं जो साइड इफेक्ट वाले सिम्टम्स होते हैं, तो चेक कर लिया जाता है कि भैया ये दिमागी है, ये असलियत नहीं है। इसलिए जो टेस्ट वैक्सीन होती हैं उसमें लगभग 30 से 45%, माने लगभग आधी वैक्सीन पानी होती, नकली होती है, और केवल डॉक्टर्स को पता होता है कि वो असली वाली लगी है उसको या नकली वाली लगी है। चूंकि मुझे अनबॉक्सिंग करनी थी इसलिए मैंने इसको टेस्ट कर लिया था, ये ओरिजिनल वाली है। सबसे पहले इसको किनारे कर देते। ये स्टरलाइज दस्ताने हैं, इनको पहले खोला जाएगा। इनका खोलने का और लगाने बिछाने का भी पूरा एक तरीका होता है। देखिए, पैकेट जो है, ये पैकेट हमेशा ऊपर से आधा खुला होता है जिससे कि ये खोलना आसान हो। तो ये पैकेट पहले यूं खोला जाएगा, इसके अंदर जो ये पेपर है ये निकाला जाएगा। ये पेपर भी स्टरलाइज है, लेकिन चूंकि मेरे हाथ स्टरलाइज नहीं है, ये सब गंदे हैं, मतलब हालांकि मैंने धोए हैं साबुन से, उसके बाद भी इसमें बैक्टीरिया और तमाम चीज़ें होती हैं। इसलिए इसका एक पूरा प्रोटोकॉल है कि ये कैसे इस्तेमाल की जाती है। हमेशा डॉक्टर या नर्स जहाँ पर ये वैक्सीन लगाते हैं वो सरफेस बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और उस पर काफ़ी जगह होनी चाहिए। इसको पहले खोला जाता है। खोलने के बाद में अगर आप देखेंगे तो इसमें बना हुआ है कि कौन सा दस्ताना किस हाथ के लिए है, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट। इसको यहाँ तक तो मैं इसको ऐसे ही खोलूँगा, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। इसको मैं फिर खोलूँगा। इसमें सबसे झंझट वाला काम ये होता है कि बहुत बार इसको हम खोलते हैं और चूंकि ये कागज़ है तो ये अपने आप बंद हो जाता है। फिर उसको दोबारा खोलने में फिर हमारे हाथ स्टरलाइज नहीं रह जाते हैं, हमारे हाथ में कोई ना कोई बैक्टीरिया आ जाता है। तो इसलिए इसको बड़ी ही शराफत से खोला जाता है। तो इसको खोलने के बाद में अब हम लोगों ने ये इसको खोल दिया है। अब मेरा हाथ जो है कम से कम ये बीच वाले इलाके में जाएगा, क्योंकि ये जो दस्ताना रखा हुआ है ये एक स्टरलाइज दस्ताना है। दस्ताने को हाथ लगाने से पहले अब मुझे वैक्सीन लेनी है, और वैक्सीन में भी ये ओपनिंग का पार्ट बना होता है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बना हुआ है, तो ये आप तुरंत देख सकते हैं कि इधर का खुला हुआ है, बाकी सब बंद है। तो ये इसको मैं यूं खोल दूंगा। इस वैक्सीन को, चूंकि वैक्सीन का जो ये नीडल वाला पार्ट है ये शरीर के अंदर जाना है, इसलिए इसको मैं नहीं छूऊंगा सादे हाथों में, लेकिन बाकी मैं छू सकता हूँ। ये सिरिंज हाथ में आने के बाद ये कभी जमीन पर नहीं जाएगी, ये इस कागज के ऊपर रखी जाएगी, क्योंकि ये कागज इस मेज के मुकाबले काफी साफ सुथरा है, तो ये उस पर रखी जाएगी। ये दस्ताने
अगर आप ठीक से देख सकेंगे तो दस्ताने आधे फोल्ड किए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि मैं नीचे का पार्ट अगर पकड़ूंगा तो ये मेरे हाथ के अंदर चला जाएगा। दूसरी चीज, कोई भी वैक्सीन या इंजेक्शन यहाँ पे जब कोई डॉक्टर लगाता है तो उसे फुल आस्तीन के कपड़े पहनना मना होता है, क्योंकि वो कपड़े कितने भी आप सही करें वो हाथ में जरूर आएंगे। तो डॉक्टरों की जो यूनिफॉर्म होती है वो हाफ स्लीव की होती है। तो मैं इसको अपना पीछे कर लेता हूँ, जो लगभग सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, जो भी आपका हाथ बेहतर काम करता है, उस पे दस्ताना पहना जाता है। और ये अंगूठे से, इस अंगूठे से ये दस्ताने में नीचे से हाथ डाल के इसको हाथ में लेते हैं और फिर ये पहनते हैं। ऊपरी भाग कुछ भी हाथ में नहीं आना चाहिए। इसको आप छोड़ के और खींच के दस्ताना आप इस तरह से पहन सकते हैं। दूसरा दस्ताना होता है, ये 2 उंगलियां, ये जो फोल्ड किया हुआ आइटम रखा हुआ है, ये जो फोल्ड किया हुआ दस्ताना रखा हुआ है, इसके अंदर जाएगा। क्योंकि अगर अब हम नीचे से पकड़ेंगे तो ये जो दस्ताना है मेरे हाथ में छुएगा, तो ये स्टरलाइज नहीं रह जाएगा। इसलिए इसको नीचे की तरफ से पहनना है, तो ये हाथ में इस तरह से जाएगा। ये हाथ में यूं पहनने के बाद आपका हाथ जो है ये इसके अंदर पहुंच जाएगा। और अब आप देख रहे होंगे कि ये ऊपरी भाग मैंने दस्ताने का पकड़ा हुआ है, निचला भाग नहीं छुआ हुआ है, और ये मैं आपको ऐसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पर बाकी मुझे कुछ नहीं करना है। अब आपको ध्यान ये देना है कि कौन सा हाथ ऐसा है जिसका उपयोग आप मरीज के लिए करेंगे और कौन सा हाथ ऐसा है जिसका उपयोग आप बाकी कामों के लिए करेंगे। जैसे कि आपको मरीज के साथ में बैठना है, मरीज से बात करनी है, हो सकता है आपको कोई कपड़ा उठाना हो, तो ज्यादातर काम मैं इस हाथ से करता हूं और ये हाथ मैं अपना मरीज के लिए रखता हूं। तो इस हाथ से मैं अब कुछ नहीं छूंगा और इस हाथ से मैं सिरिंज वगैरह अपने पकड़ता रहूंगा। अब मुझे चश्मा छूना मना है, बाल छूना मना है, गाल वाल छूना मना है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ मरीज के लिए हूँ, अपने लिए नहीं हूँ। अब मैं सिरिंज उठाऊंगा और इसकी जो नीडल है ये खोलूंगा। अब आप देखेंगे कि देखने में बिल्कुल साधारण सिरिंज दिख रही है और जो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है ये वैक्सीन है। यही वो खुशखबरी है जिसके लिए आप लोग इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं। अभी 6 महीने और इंतजार करना है, उसके बाद आप तक पहुंच जाएगी। फिलहाल जो ये वैक्सीन है ये 2 साल तक काम करती है। ये रिसर्च कहता है कि 2 साल तक काम करती है, शायद कम भी करती हो, शायद ज़्यादा भी करती हो, लेकिन आइडिया ये है कि इस फाइनल ट्रायल के बाद में यही वैक्सीन बाजार में आएगी और जब अगले साल जो दूसरा वर्जन आएगा वो शायद 4 से 5 साल काम करेगा या और बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल अब और समय नहीं है, इसलिए ये 2 साल वाली ही बाजार में आ रही है। तो मॉडर्ना अगर आप लोग लेंगे तो वो 2 साल काम करेगी। इसके अलावा जो दूसरी वैक्सीनें हैं उनका मुझे उतना ठीक से आइडिया नहीं है, शायद वो ज़्यादा दिन काम करती हूँ, लेकिन मॉडर्ना फिलहाल 2 साल ही काम करती है। तो जनाब ये है वो वैक्सीन। और अगर मैं इसको, तो मैं इसका इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। इसमें थोड़ा सा एयर बबल है, इसको मैं निकाल दूँ पहले। ये कहाँ पर लगाई जाती है, मसल्स में या फैट में, वो सब मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी जानकारी मुझे देने का अधिकार नहीं है, वरना आप ही डॉक्टर बन जाएंगे, खुद लगा लेंगे वैक्सीन। तो ये सीधी बिल्कुल लगाई जाती है और लगाने के बाद ये पूरा का पूरा इसको अंदर पेश कर दिया जाता है। अब जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो देखेंगे आप कि ये सुई जो है ये अंदर जा चुकी है। अब यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं रह गया है, इसका कोई भी दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ये जो सिरिंज है ये खींचने पर ये वापस भी नहीं आएगी और सिरिंज की नीडल, ये जो हरी लाइन है, इसके अंदर चली जाती है। अब ये यूजलेस हो चुकी है। इसको अब मुझे इसमें रखकर, इसको आज के नियम के अनुसार अब मुझे इसके अंदर रखकर इस पूरे पैकेट को मुझे अस्पताल को वापस करना है और मुझे बताना है कि इसका इस्तेमाल मैंने कहाँ पर किया है। मैंने मक्खन को लगा दिया था क्योंकि हमारे शरीर मक्खन जैसे होते हैं, हम लोग थुलथुले मोटे लोग हैं, तो मक्खन लगा दिया था मैंने। तो जनाब ये थी वैक्सीन।